हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को आज के इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। इनमें कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। देखिए, संसद जो होता है, संसद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो संसद के दो सदन होते हैं। संसद के अच्छा भाग आपसे पूछे जाएं तो तीन होते हैं। ठीक, पहला कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा होता है लोकसभा। ठीक, और तीसरा कौन होता है? राज्यसभा। ठीक है, ये तीन भाग होते हैं संसद के। ठीक, इनमें क्या है, देखो, राष्ट्रपति अलग से चुना जाता है। लोकसभा, यहाँ से हमें समझ आ रहा है, लोक लोक का मतलब होता है जनता। ठीक है, जनता की सभा, यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजती है। राज्यसभा, ठीक, इनको जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती। ठीक है, इनको जनता चुनती है बट लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, कुछ स्पेशल कंडीशंस लगी होती हैं यहाँ के सदस्यों में। ठीक, तो याद रखेंगे, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन होता है वो होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो है इसमें जनता द्वारा चुने गए लोग ही यहाँ पर बैठते हैं। ठीक, इसी को हम निम्न सदन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक, और जो राज्यसभा होता है इसको हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इसका लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है तो याद रखेंगे 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का पूछा जाए तो ये कभी भंग नहीं होती। क्या भंग नहीं होती? कौन सी सभा? उच्च सदन कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ठीक, किसका प्रतिनिधित्व करेगा? राज्यों की विधानसभाओं का? बिल्कुल नहीं। ठीक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का? नहीं, भारतीय जनता का जो है क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे जनता के चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए लोग यहाँ पर बैठते हैं। जनता द्वारा चुने हुए लोग कहाँ बैठते हैं? लोकसभा के अंदर बैठते हैं। इसलिए ये जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया है? ठीक है, तो आर्टिकल 81, आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 में ये बताया गया है कि भारत में एक लोकसभा होगी। क्या होगी? लोकसभा होगी। ठीक है, भारत की लोकसभा के गठन से लेकर 81 में लिखा है। अगर 80 में पूछा जाए तो क्या है? राज्यसभा है। इसमें क्या है? राज्यसभा है। बात समझ में आ रही है? राज्यसभा किस में है? 80 में है। और लोकसभा किस में है? वो 81 में है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, लोकसभा हमने अभी आप बताया निम्न सदन, राज्यसभा हमने आपको बताया उच्च सदन होता है। ठीक, तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या थी वो 500 निर्धारित की गई थी। ठीक है, लोकसभा की बात हो रही है, याद रखेंगे, लोकसभा की इतनी निर्धारित की गई थी मूल संविधान में। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज कितने हैं? आज कितने होने चाहिए? आज होने चाहिए 545। ठीक है, 545। इन 545 में दो सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे। कैसे? एंग्लो इंडियन होते थे। अब इन एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया गया, तो दो कम कर दीजिए, 543 रह गई। ठीक है, अगर आपसे पूछे अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है तो 552 हो सकती है। कितनी? 552 हो सकती थी एंग्लो इंडियन सहित, लेकिन एंग्लो इंडियन खत्म तो 550 हो सकती है। अब अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। वर्तमान में कितने सीटें हैं लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है वर्तमान में? 543 है। इतनी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एंग्लो इंडियन चुना नहीं जाता, 2020 से बंद हो गया। ठीक है, अभी लोकसभा सदस्य अगर आपसे, सॉरी, लोकसभा के अध्यक्ष अगर वर्तमान में पूछे जाएं
तो आप क्या बताएंगे? तो वो बताएंगे ओम बिड़ला हैं। कौन? ओम बिड़ला हैं। ठीक है, कौन है? ओम बिड़ला हैं। ठीक है, कौन है लोकसभा? ये अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, ओम बिड़ला। और आपसे पूछे जाए सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो जीवी मावलांकर थे। जीवी मावलांकर, इनको भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि कितनी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो 545 निर्धारित की गई। जब 31वां संविधान संशोधन हुआ उसमें बढ़ा दी गई थी। ठीक है, मूल संविधान में अभी हमने पीछे देखा 500 थी। ठीक, 31वां संविधान संशोधन जब हुआ तो लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं। ठीक, इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन जुड़े हुए हैं, लेकिन इन एंग्लो इंडियन को अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो 550 ऑप्शन मिलेगा तो उसे टिक करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? ठीक है, तो कितने? 530 सदस्यों को, लोकसभा के 530 सदस्यों को क्या करती है? सीधे निर्वाचित करती है जनता। ठीक है, जनता सीधे निर्वाचित करती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। ठीक है, बाकी जो 15 बचे हुए हैं, जो 15 हैं वो अलग, वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, वो कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? ठीक है, संघ शासित मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो जनता है लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को सिलेक्ट करके भेजती है? तो 19 सदस्यों को सिलेक्ट करके यानी चुन के भेजती है। 19 सदस्य जो है कहाँ से आते हैं? संघ शासित प्रदेशों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एंग्ला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ठीक है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? 2 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया, याद रखना। था कितना? 2, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है वो कितनी है? 545 है। कितनी? 545, लेकिन ये पुराना डेटा है, आपको नया डेटा याद रखना है, 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो किस 331 अनुच्छेद के अंतर्गत इनको मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि ये 2 एंगल मतलब एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं? लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? ठीक, तो लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित किया गया है। किसके अनुसार निर्धारित किया गया है? जनगणना 1971 में हुई थी, उस जनगणना के आधार पर आवंटित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के निर्वाचन
क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमा थी उसका निर्धारण 1972 में किया गया और 1971 में जनगणना हुई, उसके आधार पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ठीक है, तो ये 2026 तक ऐसा ही रहेगा और 2026 में क्या के बाद जो होगा 27 में अगेन दोबारा जो है इसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, निम्न जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ठीक, तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुनकर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं एक निर्वाचन क्षेत्र से दो व्यक्ति चुनकर जाएं। ठीक है, तो एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति चुनकर जाएगा। ये इस प्रकार का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से कम जितनी कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, मतलब एक जो निर्वाचन क्षेत्र है कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, तब उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए कुल 131 सदस्यों की जो है व्यवस्था की गई है हमारे लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हुए थे 1952 में। 51-52 लिखे जाते हैं, याद रखेंगे, 1951-52 में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, देश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो चांदनी चौक। ठीक है, चांदनी चौक जो है वो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित हैं? ठीक है, तो इनमें कौन सा जो है संशोधन जिससे राज्यों से चुने जाने वाले जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है? तो ये है 7वां तथा 21वां। ठीक है, 21वां और 7वां संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो याद रखेंगे लोकसभा में जितने भी सदस्य जाते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए से ही जाते हैं, जनता से सीधे सीधे चुनकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है, तो किसका? एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको नामित करता है यानी मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ठीक है, तो देखिए अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अंगल भारतीय वर्ग के लिए, और अब ये हम कह सकते हैं इन तीनों के लिए ही है। अब महिलाओं के लिए भी हो गया है, 33% कोटा जो है महिलाओं के लिए हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पंचायत में 33% महिलाओं को मिलता था लेकिन लोकसभा में नहीं था, अब लोकसभा में भी महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, तो 25 वर्ष का होना आवश्यक है। कभी कभी आपसे पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है भारत का तो कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर सीएम बनना चाहता है तो कितनी? फिर भी 25 वर्ष होनी चाहिए।
ठीक। अगर वो राज्यपाल बनना चाहता है तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? ठीक, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 81 सीटें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये लोकसभा की सीटें दी गई हैं और इधर राज्य दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो असम जो है उसमें 13 सीटें नहीं हैं, ये गलत है। ठीक, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी आती है? ठीक, तो झारखंड से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14 सीटें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें समान सीटें मिलती हैं? जो कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब कमेंट करके बताओ भाई आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं। ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद किन दो राज्यों का सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ही आता है। ठीक है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल फिर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ठीक है, तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या को भेजने के लिए। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कहाँ हैं? वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, मतलब सीटें कहाँ हैं सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं वो कितने हैं? वो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? इनमें सबसे कम सदस्य जो हैं वो उड़ीसा के अंदर आते हैं, लोकसभा के लिए जाएंगे। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ठीक, दूसरे तीसरे दर्जे पर हमने बताया था महाराष्ट्र है, तीसरे दर्जे पर पश्चिम बंगाल आता है उत्तर प्रदेश के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाते हैं? लोकसभा में, ठीक है, किस संघ शासित से जाते हैं? वो दिल्ली से जाते हैं। ठीक है, दिल्ली से सबसे ज़्यादा लोग चुनकर जाते हैं संघ शासित क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो 7 जो प्रतिनिधि है दिल्ली अपने भेजता है। ठीक है, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखेंगे, अभी बताया था कि 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वो भी आपातकाल के लिए। ठीक है, आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? ठीक है, तो 2 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद में। ठीक है, जो है 2 माह से ज़्यादा फिर आगे नहीं बढ़ाई जा सकती लोकसभा को भंग करने की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा में कोरम यानी गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है, यानी कि कितने सदस्य आए तो वहाँ की कार्रवाई स्टार्ट होगी, तो वो 1/10 भाग आए। अब लोकसभा में है कितने, 543 हैं, ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 54। लगभग 55 सदस्य वहाँ पर होने चाहिए उपस्थित, तब कार्रवाई स्टार्ट होगी, इससे पहले कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब आपातकाल लगा हो उस कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति में बढ़ा सकते हैं। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति 2 माह तक लगातार बिना किसी नोटिस के अनुपस्थित रहता है लोकसभा से, तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों का प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 1 लाख रुपए जो है प्रतिमाह वेतन के रूप में संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और अगर लोकसभा अध्यक्ष देना चाहेगा तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोकसभा से रिलेटेड हैं और हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।